आप लोग सबको यीशु के नाम से जय मसीह। हम इस आराधना में आपका स्वागत करते हैं। एक और मौका हमें मिला है, हम लोग इस पवित्र आराधना में बैठे हैं। क्यों हम पवित्र बोल रहे हैं? हम अपनी आंखों से उसकी पवित्रता को देख रहे हैं। यू आर विजिबली सीइंग द ट्रुथ एंड द होलीनेस ऑफ गॉड। आज कुछ बातें बताएंगे बाइबल क्या बताती है। आज संसार में किस चीज को लोग खोज रहे हैं मालूम है? शांति चाहिए। संसार में जरूरत है होप की। कौन हमें बचाएगा? संसार में जरूरत है हैप्पीनेस की, कि कौन हमको खुशी देगा, कौन हमको सुख देगा, कौन हमको आनंद देगा। अब तीन बातों पर ध्यान देंगे: पीस, होप एंड हैप्पीनेस। आज संसार को शांति चाहिए। परिवार में शांति बनी रहे, पति पत्नी में शांति बनी रहे, रिश्तेदारों में शांति बनी रहे, पड़ोस में शांति बनी रहे। कहीं नहीं है हार्मोनी इन पर्सनल रिलेशनशिप। हमारी व्यक्तिगत जीवन में भी हम चाहते हैं कि आपस में हमारे शांति बनी रहे, एक दूसरे से मिलकर रहे। दूसरी जो होप बोलते हैं आशा को। ये आशा जो है हर एक व्यक्ति को एक आशा है। बच्चे को आशा अपने माता पिता से होता है। वो अपने माँ बाप को देखता रहता है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ करेंगे। इनफैक्ट दे डू होप। बच्चों की एक आशा माँ बाप पे होती है। एक आशा है कि माँ बाप मेरे लिए करेंगे, करते हैं। और नहीं करे तो बच्चा बड़ा अजीब हो जाता है, निग्लेक्टेड फील करता है, अकेला फील करता है। एक टीचर को, एक अध्यापक को आशा है कि जो वो सिखा रहा है या सिखा रही है वो बच्चे सीख रहे हैं। उसको आशा है मैंने जो सिखाया है वो सीख रहा है या सीख रही है। मेरे शिक्षा जो जितने हमारे स्टूडेंट बैठे, विद्यार्थी बैठे, वो सीख रहे हैं। उसको एक आशा होती है मैंने सिखाया है। और स्टूडेंट को भी एक आशा होती है कि मैं अपने एग्जाम में पास होऊंगा। एक आशा होती है। एक आशा होती है कि हमें अच्छी नौकरी मिले। एक आशा होती है कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिले। सी दीज आर द होप्स। आज इंसान इस चीज को लिए बैठा है कि मुझे शांति मिल जाए और मुझे आशा मिले, कोई मेरे साथ हो, कोई मेरी मदद करे। कहां है आशा? किस पर आशा करें? हु इज देयर? सब तो धोखा दे देते हैं। तीसरी चीज है हैप्पीनेस, जिसको बोलते खुशी, आनंद, सुख। ये खुशी और आनंद, सुख, ये एक ही चीज पर आकर सहमत हो जाती है आप यदि सकारात्मक हैं तो। इफ यू आर पॉजिटिव, अगर आप सकारात्मक हैं तो आपके जीवन में खुशी बनी रहेगी। लेकिन आज सकारात्मक इंसान नहीं है। लेकिन आज हम इस बाइबल के बारे में बताते हैं। ये तीनों चीज, शांति, आशा और खुशी, आनंद, ये तीनों इसके अंदर है। आइए खोलते हैं इस किताब के अंदर। पीस, होप एंड हैप्पीनेस। पहला कुरिन्थियों उसका 14 और 33 में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों का 33, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 14 एंड वर्स 33। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। देखो, आज बहुतों को नहीं पता जो हो रहा है ये संसार में। ये सब शैतानी आत्माएं घूम रही हैं जो आज मनुष्य पहचान नहीं पा रहा। परमेश्वर कहता मैं गड़बड़ी का नहीं हूं। आई एम नॉट द गॉड ऑफ कंफ्यूजन। ही सेड आई एम गॉड ऑफ पीस। मैं शांति का परमेश्वर हूं। यशायाह किताब और उसका 32वां अध्याय, भविष्यवक्ता क्या बोलता है? परमेश्वर भविष्यवक्ता से बुलवाया, बोलो जाकर। यशायाह किताब और उसका 32वां अध्याय और उसके 17
और 18 पढ़ेंगे। और धर्म का फल शांति, और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। यह परमेश्वर का वचन है। अगर आप सच्चाई के पास आ गए, क्योंकि धर्म का मतलब सच्चाई, द राइचियसनेस। कभी हम लोग सोचते धर्म, धर्म जो है संसार में जो हम लोग के अपने अपने धर्म है, धर्म का मतलब तो सच्चाई। लेकिन सच्चाई के पास आने के बाद भी मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है। लेकिन इस किताब का परमेश्वर इस बारे में बताता है। और धर्म का फल यह, अगर तुम सच्चाई में आ गए हो तो सच्चाई का जो फल है, द फ्रूट ऑफ द ट्रूथ इज, उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना, यानी कि निश्चिंत हो गया, जीवन में शांति होगी। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। हालेलुया। मेरे लोग जो सच्चाई के पास आ जाएंगे, जो मेरे को अपना लेंगे, जो इस वचन पर चलेंगे, तो लिखा है कि निश्चिंत शांति में रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे, यानी कि शांति। परमेश्वर के मेरे पास आओ तो, सी द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन। इस किताब में लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। लोग शांति की खोज रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, दूसरी तीसरी भागते हैं, कहीं नहीं मिली शांति। बल्कि जहां रह रहे थे उस शायद होगी जगह अच्छी, लेकिन आप दूसरी जगह भागोगे, पता नहीं कैसा माहौल है वहां का। इस किताब लिखा, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। जब तुम मेरे पास आओगे तो मेरे, परमेश्वर कहते तुम मेरे लोग हो गए। आज हम क्यों परमेश्वर लोग नहीं है? जबकि परमेश्वर ने सबको बनाया है। हमने अपने रास्ते बदल लिए, हमने अपने अपने रास्ते ले लिए, इसलिए परमेश्वर कहता है तुम मेरे नहीं हो, मेरे होकर भी मेरे नहीं हो। जो मेरे होंगे, मेरे पास आएंगे, तो लिखा है मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। ये एक ऐसा वचन है जो आपको शांति देगा। परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ। वो गड़बड़ी का नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है। एक और जगह है, यशायाह किताब उसका 48 और उसके 22 को पढ़ेंगे। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। The one who is doing all the destruction, all the unwanted things, filthiness, the things what God doesn't want it and they are doing it, परमेश्वर कहता है उनके लिए कोई शांति नहीं है। अब आज देखो संसार वही हो गया। जो लोग गड़बड़ियां करते हैं, परमेश्वर कहता है उनके जीवन में शांति नहीं है। और जब उनके जीवन में शांति नहीं है तो दूसरों के जीवन में शांति कभी ना आएगी। शांति कहीं नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरे लोग जब मेरे पास आएंगे, मेरी सच्चाई को जानेंगे, तो निश्चिंत रहेंगे, वो शांति का जीवन जिएंगे। दूसरी चीज होप, एक आशा। बाइबल क्या बताती है आशा के बारे में? डिटोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण और उसका 31वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 31 चैप्टर, व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और 6वें पद में लिखा हुआ है, जब तुम मेरे पास आओ, तू हिवाव बांध और दृढ़ हो जा और उससे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको ना धोखा देगा और ना छोड़ेगा। होप, हालेलुया। एक आशा मिल गई, एक आशा है। परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे धर्म को जानोगे, तुम मेरे सच्चाई को जानोगे, तो तुम निश्चिंत और शांति का जीवन जियोगे। और दूसरी चीज परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे पास आ जाओगे, मेरे पास होगे, तो लिखा हिवा बांध, हिम्मत कर, पक्का रहे, दृढ़ रहे, यहां मत देख, दृढ़ हो जा। उनसे, उससे ना डर, जो आने वाली समस्याओं से ना डर,
और ना भयभीत हो, पेपर पढ़ते भयभीत हो जाते हैं, टीवी देखते भयभीत हो जाते हैं, न्यूज सुनते भयभीत हो जाते हैं, बाहर भीड़ लगती भयभीत हो जाते हैं। हिवा बांध दृढ़ हो जा, उससे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर ज्योति है, जो आत्मा है, वो आपके साथ चलेगा। लिखा हुआ है तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। ये एक आशा है, होप। इफ यू कम टू जीसस, अगर आप बाइबल के परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर का आश्वासन देता है, प्यूर श्योरिटी देता है, श्योरिटी, एक होप मिल जाती है। और यहां बच्चा बता रहा, आज इस समस्याओं क्राइसिस में जो चारों तरफ ट्रबल आ गई है, परमेश्वर कहता है मत डर। अब आगे देखें क्यों बोल रहा परमेश्वर मत डर, क्यों कह रहा शांति, क्यों हम कह रहा मुझ पर भरोसा रख। इफ वन होप्स इन द गॉड, आपकी जो आशा है कभी खत्म नहीं होगी। प्रभु परमेश्वर पास आने से आशा को खत्म, वो जो आशा देता है वो उसकी पॉजिटिव बातें हैं, जिस पर आप भरोसा रखो। कह रहा है हिवा बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना तुझको छोड़ेगा। ये वो ईश्वर है आज संसार को जरूरत है। डोंट लुक ऑन द पीपल, दे वोंट गिव यू पीस, उन पर होप नहीं रखना, उन पर आशा मत रखना। कोई भी मनुष्य हो, वो आप उस पर आशा कभी मत रखना, इस ईश्वर पर रखना। और एक और बात, जब उस पर आशा रखेंगे, जब इस ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो यशाया किताब में लिखा हुआ है, एक ऐसा आशा लिखा है, मत डर, भयभीत ना हो, तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा तुझे ना तो धोखा देगा और ना वो तुझे छोड़ेगा। ये बहुत अ बिग प्रॉमिस, ये प्रॉमिस है परमेश्वर का, जो आज हम ढूंढ रहे हैं। हम परेशान हो रहे हैं, हमारे घर वाले परेशान हो रहे हैं, लोग पैसा लेके चले गए, लोग किराया नहीं देते हैं, लोग फलानी बातें करते हैं, किसके पास जाए, हम क्या करें? अरे हम क्या करें, इस वचन को पढ़ो, ये ईश्वर है। आप कह रहे हम क्या करें, वो कह रहा हम ये करें, परमेश्वर कह रहा हम ये करें। क्या करें? भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा, मैं तुझको ना धोखा देगा और ना तुझे छोड़ेगा। यशाया किताब और उसका 43 और उसके 2 में लिखा है, एक होप वाला आशा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। बहुत गहरी बात है ये। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग, लिखा है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। संग संग ट्वाइस ही सेड, 2 बार कहा गया, यानी कंफर्मिटी है ये, संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले तब तुझे ना डुबो सकेगी। और लिखा 30 बार, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगी। कितनी बड़ी आशा है ये। आग भी तुझे जला नहीं सकती है। यशाया किताब उसका 40 अध्याय 40, यशाया 40 और 31 में लिखा हुआ है, 40 के 31 में, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर आशा रखते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल, दे विल रिन्यू, दे विल रिसीव अ न्यू स्ट्रेंथ। आज कहां नया स्ट्रेंथ? हम निराश इतने हो गए हैं कि हम निराश में हमारी हड्डी गल रही है, हम डर गए हैं, हम अंदर से घर से बाहर निकल नहीं रहे। किस पर आशा रखें? सब तो धोखा है। किस पर आशा रखें? यहां परमेश्वर कह रहा है तू निश्चिंत रहेगा, मुझ पर भरोसा रख।
इफ यू हैव होप इन मी, लिखा है परमेश्वर वचन लिखे, धर्म का फल, यशायाह उसके 32 और 17-18 में पढ़ा था, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना है। मेरे लोग शांति के स्थानों पर निश्चिंत रहेंगे। मेरे लोग जो मुझ पर आशा रखते हैं वो निश्चिंत रहेंगे। मेरे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा हूं, ना तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा, और जब तू जल में होकर जाएगा तो पानी तुझे डुबो ना सकेगी। देखो, ये एक जो निराश लोग हैं, आज इस वचन को सुनो, परमेश्वर आपको बुला रहा है। और लिखा, जो लोग पूरी तरह आशा रखते हैं परमेश्वर पर, उसकी बाट जोड़ते हैं, लिखा है वे नया बल प्राप्त करेंगे, वो पावर रिसीव करेंगे, वो सामर्थ रिसीव करेंगे। और लिखा है उकाबों की नाई, ये एक ऐसा पक्षी है बहुत ऊपर उड़ता है। ये पक्षी की बड़ी विशेषता है, ये पक्षी सबसे ऊपर उड़ता है। परमेश्वर मैं ऐसी ऊंचाई पर तुझे रखूंगा। हमारा परमेश्वर ऊंचे पर है, अपने बच्चों को भी ऊंचे पर रखना चाहता है। हालेलुया। अब तीसरी चीज है हैप्पीनेस, खुशी, सुख। सुख के बारे में परमेश्वर क्या बताता है? एक्लीसियास, जो नीति वचन की किताब है, बुक ऑफ एक्लीसियास, सबोदेशक उसका 2:26, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता। हालेलुया। उसको बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता, यानी हैप्पीनेस इज विद गॉड। कहां है शांति, कहां है खुशी, किस पर आशा रखें? बाइबल का परमेश्वर कहता है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, यानी कि इफ यू आर गुड इन फ्रंट ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर की निगाह में अच्छे हो, इस बार याद है आनंद आपके पास है, क्योंकि परमेश्वर आनंद का ईश्वर है। वो मनुष्य को आनंद देता है, और उसका आनंद जो है सफलता की ओर लेके जाएगा। आनंद वाला मनुष्य जो है सफलता की ओर होता है। मैंने बोला आनंद के लिए क्या चाहिए हमें? आनंद के लिए सकारात्मक होना है हमें। आनंद के लिए वी हैव टू बी पॉजिटिव। और ये पॉजिटिविटी कहां से आएगी? हम बहुत कुछ सोच कर चलते हैं, लेकिन इस किताब का परमेश्वर आपको एक बार फिर बताना चाहता है कि जो मनुष्य परमेश्वर की पर आशा रखता है, पर भरोसा रखता है, तो वो आनंद भी पाता है। भजन संहिता उसका 1, और आनंद जब मिलता है तो उसके जीवन में क्या आ जाता है? वो मनुष्य उस 1 का, और उसके 3 में लिखा है, वह मनुष्य उस वृक्ष के, उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये हैप्पीनेस, जो वो पुरुष करेगा, सफलता 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 सफलता। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, ये जीवन परमेश्वर के हाथ में सफलता दे रखा। धन से नहीं होता सफलता, बड़े बड़े घरों में रहने से सफलता नहीं मिलती है, परमेश्वर की का आत्मा सफलता देता है। इसलिए इस किताब के अंदर लिखा है, जब तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे धर्म पर चलोगे, मेरी सच्चाई पर चलोगे, तो तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें कोई डराने वाला नहीं होगा, भयभीत कभी तुम लिहोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा संग चलने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हें शांति दूंगा, तुम कहीं भी रहो, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मनुष्य धोखा देता है, धोखा, मनुष्य का काम है धोखा देना। इट्स ह्यूमन नेचर। इससे परमेश्वर कहता मनुष्य पर भरोसा मत रखना। परमेश्वर कह रहा तेरा जीवन हरे भरे पेड़ के समान होगा, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे, नाली ये मत समझना गंदी नाली, नाली का मतलब ये नहीं है, नाली का मतलब नहर होता है, पानी बहता रहता है। नहर का मतलब है नहर के पास जो पेड़ लगे होते हैं, हमेशा रखिए वो पेड़ हरे होते हैं। क्या है, कितनी गर्मी हो जाए, कितना सूखा हो जाए, नहर के पास के सारे पेड़ हरे होते हैं। क्यों? उनकी जड़ों को पानी मिलता रहता है। परमेश्वर से कहते तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारी सर से लेकर तुम्हारे देह, प्राण, आत्मा को मैं क्या दूंगा? अपनी आत्मा से भरूंगा, वो है पवित्र आत्मा। तब ये पेड़ जो है आनंद से भरा रहेगा और अपने ऋतु में समय समय पर फलता रहेगा, समय पर हर चीज मिलेगी। और लिखा है कभी मुरझाओगे नहीं, कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी तकलीफें नहीं आएगी, कभी डर नहीं आएगा, और जो कुछ वो करेगा या करेगी सफल होगा, सफल होगा।
ये एक ईश्वर का वचन है, प्रॉमिस है बाइबल का। परमेश्वर जकरिया किताब उसका 12वां अध्याय, परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं, जकरिया किताब और उसका 12वां अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ वचन। परमेश्वर ने इस बात को कहा, जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, मनुष्य के अंदर आत्मा रखने वाला, उसकी ये वाणी। यानी कि बाइबल बता रही है कि परमेश्वर जो है आकाश, लिखा इस किताब के, आकाश का तानने वाला। देख लो आकाश को, ऊपर नजर उठा के देख लो, किसी बंबू पर, किसी पोल पर आकाश नहीं टना है। हम तो कोई भी चीज को डालना पड़ता है, सब कोई शामियाना लगाना पड़ता है तो नीचे पोल लगाते हैं और ऊपर शामियाना रखते हैं। कोई चीज को टिकना चाहिए, पोल हटा दोगे पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा। परमेश्वर कहता मैं आकाश का तानने वाला हूं और पृथ्वी की नींव डालने वाला हूं और मनुष्य के अंदर आत्मा का रचने वाला ईश्वर है ये। हम उससे दूर हो गए। भजन सीधा 24 के अंदर आया है, और पढ़ दें भजन सीधा 24 और उसके 1 के अंदर लिखा है, जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, मनुष्य के अंदर आत्मा रखने वाला, क्या बोलता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है। 24 का 1 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसके अंदर है सब यहोवा का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। सुन लो, हम उससे दूर हो गए। ही इज अवर क्रिएटर। याद रखिए वो रचनाकार है, हम कुदरत से पैदा नहीं हुए, उसने बनाया है। आज क्यों, आज शांति नहीं है, निराशा है, किस पर आशा रखें हम, कहां खुशी है। परमेश्वर कहता मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य के अंदर आत्मा रचने वाला परमेश्वर हूं। और फिर दूसरी बात कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, सब परमेश्वर का है, सब ईश्वर का है वो। और जगत में और उसमें निवास करने वाले भी, हम और आप निवास कर रहे हैं, वो हमारा भी है, उसने हमें बनाया है, जानवर पक्षी को बनाया है। एक और जगह पढ़ दे, परमेश्वर अपने बारे में बता रहा है, भजन सीधा 50 और उसके 10 और 12 पढ़ेंगे। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ के जानवर मेरे ही हैं। सुन लो, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं। देख लो, पहाड़ों के सब पक्षियों को, कह रहा पहाड़ों के सारे पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पे चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। और फिर परमेश्वर एक बात कहता है, यदि मैं भूखा होता मैं तो तुझसे कहता, यदि मैं भूखा होता तो मैं तुझसे कहता। अब यहां पर एक शब्द आया है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे कहता है, मनुष्य मुझे खाना खिला दे। तो कौन बड़ा हो गया, परमेश्वर, मनुष्य बड़ा हो गया। तो ईश्वर खाना मांग रहा आपसे। अरे ईश्वर ने सब बनाया, वो आपसे क्यों मांगेगा, हम मांगते उससे। इसलिए वो कह रहा है कि जगत और जो कुछ उसके अंदर सब मेरा, तुम क्या कर सकते हो, तुम दूरी ले ली, तुम्हारी दूरी हो गई, यू हैव डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम मी, देयरफॉर देयर इज नो पीस, नो होप एंड नो हैप्पीनेस। भरोसा दूर है परमेश्वर से। और एक और बात है, विलाप गीत और उसका 5 का और 15 में लिखा है, हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया। सोच लो, हमारा मन का हर्ष जाता रहा, मन का हर्ष, जो मन का है, मन का जो आनंद चला गया, हमारे मन का हर्ष जाता रहा। हमारा लिखा हुआ है, हमारा मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया। हम पर हाय, हमारे सिर का मुकुट गिर गया है, हम पर हाय क्योंकि हमने पाप किया, यह पाप है हमारा। हम जीते जो मर गए, हम जीते मर गए, मर गया इंसान। बाइबल का परमेश्वर बहुत कुछ बताता है, हमने पाप किया है, लिखा हमारे मन का हर्ष चला गया, आनंद चला गया, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है, हमारे सिर का, हमारा ऑनर, हमारी रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। हम पर हाय, मनुष्य के लिए कह रहा है परमेश्वर, हम पर हाय क्योंकि हमने क्या किया है, पाप किया है। पाप का मतलब परमेश्वर दूरी, परमेश्वर के आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं। उस ईश्वर को हाथ तो उठाते एक है, लेकिन एक हमारे जीवन में नहीं है। बाइबल का परमेश्वर एक और बात बताता है जो आज हम इंसान कर रहा है। मत्ती किताब, जल्दी खोलते हैं, मत्ती किताब उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6
और उसकी 24 में लिखा हुआ है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज हम धन को परमेश्वर मानते, इसलिए बाइबल का प्रभु कहता है संसार क्यों इस क्राइसिस में आ गया, क्यों शांति नहीं है, क्यों हम पर निराशा है, एक आशा नहीं मिल पा रही है, कौन हमें बचाएगा, कौन हमें शांति देगा। परमेश्वर कहता है तुम मनुष्य, तुम परमेश्वर और पैसा की सेवा नहीं कर सकते। दो है, या तो परमेश्वर को छोड़ दो या धन को। आज परमेश्वर को छोड़ दिया, लोग धन के पीछे हैं। और बाइबल क्या बताती धन के बारे में, पैसे के बारे में? पहला तिमोथी और उसका 6वां अध्याय और 10वें पद लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई है। फॉर द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल। आज इंसान इसी के पीछे भाग रहा है, इसलिए क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, और जिसे प्राप्त करने का यत्न करते करते कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। छलनी, पायर्स देमसेल्फ विथ मैनी ग्रीफ। धन 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 धन, पैसा पैसा पैसा, परमेश्वर को छोड़ दिया। और पैसा को कहते हैं ये परमेश्वर है। पहला तिमोथी उसके 6 और 7, पहला तिमोथी 6 और 7 में लिखा हुआ है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। फुल स्टॉप, बस बात खत्म हो गई। यहां कुछ नहीं लेके जाओगे। ध्यान रखिए, यहां संसार जो है ऐसी हालत पे चला गया, उसको शांति चाहिए, उसको वो जो एक आशा की ओर भाग रहा है कि कहीं उसको कोई बचा ले, कोई उसको शांति आनंद दे दे। बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 के अंदर परमेश्वर का प्यार। यूहन्ना 3:16 लिखा है, परमेश्वर जगत से प्रेम किया और अपने बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई इस बेटे पर, यीशु पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन, यानी कि यीशु का जो परमेश्वर को जो आपके लिए मेरे लिए जो प्लानिंग है, शांति धरती तक की नहीं है, शांति अनंत काल की। हालेलुया। आपकी आशा धरती तक की नहीं है, आपकी आशा होप जो है अनंत काल की है। आपकी खुशी जो धरती तक की नहीं है, आपकी खुशी जो है अनंत काल के लिए। Therefore he said, whosoever believes in my son, whoever believes in my son will not die. वो मरेगा नहीं, अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर, यीशु और आनंद जीवन, तीन चीज है साथ में। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए एक बड़ा निजाम किया। आपकी शांति धरती तक की नहीं है, आपकी शांति अनंत काल तक की है। आपकी जो आशा है वो धरती तक की नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास करके, यीशु पर विश्वास करके वो आशा जो है अनंत काल के लिए। आपकी खुशी है, जो आपका जो हैप्पीनेस है, जो आपका सुख है, वो धरती तक नहीं है। आंख बंद होने के बाद वो सुख जो है स्वर्ग के अंदर आपके साथ अनंत काल की। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर जगत से प्रेम किया, he loved the world so much, he sent his son, उसने अपने बेटे को भेजा है ताकि हम शांति पाएं, एक आशा आ जाए और हम खुशी का जीवन जिए। परमेश्वर कहता है तुम्हें अगर शांति चाहिए तो मेरे बेटे के पास हो, यीशु पास हो। जो यीशु पर विश्वास करेगा, whosoever believe in Jesus, believe it in Jesus, trust in Jesus। यूहन्ना किताब उसका 1 और 16 में आया, यूहन्ना किताब उसका 1 और 16, बुक ऑफ जॉन उसके 1 और 16 के अंदर लिखा है, क्योंकि यीशु में परिपूर्णता थी, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु के पास जो परमेश्वर कह रहा है, जो इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वाई? द फुलनेस ऑफ हिज ग्रेस, because the fullness of God's grace was in Jesus. वो परिपूर्णता से भरा हुआ था, अनुग्रह की परिपूर्णता से भरा हुआ था वो। परमेश्वर कहते हैं विश्वास करो, मेरा अनुग्रह से भरा हुआ है, he is full of grace, परिपूर्णता से भरा हुआ, he is whole, he is complete। ये बेटा अधूरा नहीं है, ये कंप्लीट है, ये इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है, परिपूर्णता से भरा हुआ है।
और यूहन्ना 1:18 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर अपने पुत्र को अपनी गोद से प्रकट कर दिया। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा, परमेश्वर अपनी गोद से प्रकट कर दिया। काय के लिए? क्राइस्ट हैज मेड गॉड नोन टू द पीपल। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा अपने आप को बता दिया कि वो है कौन। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा बता दिया कि वो है कौन। शांति वो देगा, खुशी वो देगा, एक आशा अपने आएगी। और यीशु मसीह दावा देता, मत्ती किताब 11:28 लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, अशांत लोगों, निराश लोगों, जिसके पास सुख नहीं है, हे सब परिश्रम करने वालों, हे परेशान लोगों, बीमार लोगों, चिंतित लोगों, डरे हुए लोगों, भयभीत लोगों, मेरे पास आओ। एक खुला दावत है, खुला इनविटेशन है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस विश्राम के अंदर 3 बातें हैं, पीस, होप एंड हैप्पीनेस। 3 चीज इसके अंदर है। विश्राम, कि जीसस आया, परमेश्वर अपने गोद से प्रकट किया ताकि जाने लोग परमेश्वर को कैसा है वो। और यीशु ने क्या बोला? जब परिपूर्णता थी, यीशु में फुलनेस थी, he was complete with grace, तो कहता मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना 14 में लिखा हुआ, यूहन्ना किताब और 14 में विश्राम में क्या क्या चीज शामिल करी यीशु ने? यूहन्ना 14, क्योंकि बहुत बड़ा उसने नेवता दिया है, नेवता पूरे संसार के लोगों के लिए। इट इज ओपन इन्विटेशन। 14 के 27 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यह है, he was complete God's son, the grace, the fullness of was there, परिपूर्णता अनुग्रह से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ। इसलिए यीशु कह रहा, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति देता हूं, जैसे संसार देता वैसे मैं नहीं देता। और संसार की भला जाने कितनी चीजों की शांति कुछ देर की होती है, लेकिन प्रभु कहता मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। इट्स रनिंग, ये मूव कर रहा है, ये शांति मूव करती है, ये चलती रहेगी आपके साथ जब तक जिंदा हो। आंख बंद होगी, ये शांति आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा। दूसरी चीज, प्रभु यीशु ने जो परिपूर्णता है, क्योंकि हमें एक आशा है, और यह आशा जो है केवल यीशु पास है। मत्ती किताब उसका 14वां अध्याय, मत्ती किताब और उसका 14वां अध्याय, और यहां 22 में लिखते हैं, यहां पर यीशु मसीह एक ऐसा काम करने जा रहा है ताकि चेले और जो उसके साथ और भी चेले जो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, पूरी तरह उस पर भरोसा रखें, आशा रखें। क्योंकि जब तक आप आशा नहीं रखोगे, आप उस अनुग्रह को अपने जीवन में नहीं देख सकते। चेलों ने बहुत कुछ देख लिया और यीशु ने बहुत कुछ दिखाया, कितने लोग चंगे हो रहे थे, कैसे कैसे लोग चंगे हो रहे थे। अब यीशु मसीह चीज दिखा रहा था जो भरोसे वाली होनी चाहिए। यहां लिखा है 14:22 में, और उसे तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि उससे पहले पार चले जाएं। यानी यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, जाओ गन्नेसरत के उस पार, उस गांव में जाओ। लेकिन बीच में झील थी, उस झील को क्रॉस करना था, नाव पे जा रहे सब बैठकर। और लिखा है यीशु ने उनको भेज दिया। और फिर लिखा है 22:23 में, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला रहा। यानी यीशु का जीवन प्रार्थना करता है। प्रार्थना बहुत कुछ सिखाता है। प्रभु यीशु ने उनको भेज दिया अपने चेलों को, और जब चेले नाव पे जा रहे थे तो लिखा है उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा गई। झील के बीच में नाव चली गई और लहर बहुत तेज आ गई और लहरों से नाव क्या हो गई, डगमगाने लगी। और लिखा है जब डगमाने लगी, क्योंकि हवा सामने की थी, हवा, नाव आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि हवा सामने से आ रही है। इट वॉज अपोजिंग द बोट। चेले घबराने लगे, पानी, नाव यूं होने लगी, उसमें नाव में पानी भी आया हो। चेले घबराने लगे, अब क्या होगा, शांति नहीं है, अशांति आ गई जीवन में। आशा कहां, किस में रखें, कौन हमें बचाएगा, हमारी तो खुशी खत्म हो रही है। और लिखा है
और रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। रात के चौथा पहर 3 बजे से और सुबह 6 बजे के बीच में प्रभु यीशु उस झील पर चल रहा, उस झील पर चल रहा। क्या है ये क्या चीज है? परमेश्वर की परिपूर्णता, जो कह रहा आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला, मनुष्य के अंदर आत्मा रखने वाला, पृथ्वी और जो कुछ उस सब उसी का है। पहाड़ के जानवर भी मुझे जानते हैं, मैदान के भी। जगत जो है सब मेरा है। यूहन्ना 1:10 में आया, वो जगत में था। हालेलुया। जो जगत का बनाने वाला जगत में था, वो यीशु है। और ये पानी पर चल रहा है, और लिखा जब पानी पर चलकर आ रहा है तो लिखा हुआ है झील पर चलते हुए देखा तो सारे के सारे घबरा गए, डर गए। बिल्कुल सही है। 3 और 6 बजे के बीच में कोई ऐसी स्थिति अगर आपके सामने आए, अच्छे चुके हालत बुरी रहती है। और सब कहने लगे क्या है? भूत है, भूत है। क्योंकि हमारे साथ, हमारे दिमाग में एक ही बात रहती है, भूत। दिमाग में यही था, अरे भूत आ गया, भूत आ गया। यीशु ने तुरंत, लिखा हुआ है, कहने लगे भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। भूत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनकी बातों की ओर कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं, परिपूर्णता से भरा हुआ, उस गोद में से निकल कर आया। मैं हूं। मैं हूं का मतलब मैं हूं। ईश्वर है वो। शरीर मनुष्य का था, अंदर ईश्वर था। पानी पर चल रहा है। पतरस जो चेला था, सबसे सीनियर था, पतरस पहचान गया यीशु है। ही रिकॉग्नाइज्ड ही इज जीसस। और उसने क्या कहा? उसने उत्तर दिया, पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है, यदि वो रिकॉग्नाइज कर गया, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी में चलने की, आने की आज्ञा दे। मुझे अपने पास पानी पे चलने की आज्ञा दे। पतरस यीशु को देख रहा था, यीशु पतरस को देख रहा था। यीशु ने कहा आ। जब यीशु ने कहा आ, जब यीशु पानी पर चल रहा था, पूरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था, और उसकी सामर्थ जो थी चेलों की नाव तक जा रही थी। और जब पतरस ने कहा, अगर ये तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे, तो यीशु ने कहा, मुझे लिखा है पानी पर चलने की, आने की आज्ञा दे, मुझे आज्ञा दे। जब यीशु ने कहा आ, तो पवित्र आत्मा जो पतरस को छूने लगा, और पवित्र आत्मा ने पतरस को पूरी तरह घेर लिया। तो होली स्पिरिट एंगल्फ्ड पीटर, और पतरस पानी पर चल रहा है। द पीस, द होप, द हैप्पीनेस, कितना खुश हो रहा हो, एक शांति इसको मिल गया, आनंद। क्योंकि जिस तरह वो चल रहा हुआ, आनंद था उसको। पानी पे चल रहा है, पतरस पानी पे चलने लगा। एक शांति इसको मिली, एक आनंद मिला, एक आशा हो गई यीशु की तरफ देखकर। अभी सिर्फ यीशु उसको देख ही रहा है, और पतरस पानी पे चल रहा है। पवित्र आत्मा उसको लेके चल रहा है। आगे लिखा हुआ है, उसने कहा आ। पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। चल रहा पानी पर हवा को देखकर वह डर गया। हवा को देखकर, ऐसे टाइम पर जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हो, तो डेविल कहीं ना कहीं से आएगा, दुष्ट कहीं से आएगा, और आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। आपके बीच में आकर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ये उसका काम है, डिस्टर्ब करना। उसका काम है हलचल करना। पतरस के जैसे पतरस चल रहा था, अच्छा खासा जा रहा था, एक आशा आ गई थी, एक शांति आ गई, खुशी आ गई थी। उसी समय हवा का झोंका ने, लिखा है, हवा को देखकर वो डर गया। हवा का झोंका आया, उसको देखकर डर गया। और उसको देखना, किसको देख रहा? अब यीशु पर निगाह खत्म हो गई। उसने यीशु पर निगाह खत्म कर दी, हवा को देख लेगा। हवा को जैसे देखा, वो डर गया, और फिर चिल्लाकर कहा, हे प्रभु बचा, हे प्रभु बचा। तो जब तक यीशु को देखता रहा, पानी पे चल रहा था, उसको शांति थी, एक आशा उसके पास हो गई थी, एक खुशी उसके पास थी, एक आनंद था। लेकिन जैसे हवा का झोंका उसकी तरफ आया, उसने हवा की ओर देखा, तो पानी में गुड़क से डूबने लगा, और तब चिल्लाया, हे प्रभु बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर
उसे थाम लिया, डूबने नहीं दिया। यीशु थाम लिया। मेरे बहनों, यहां संसार में क्या है, आज हम सब डूब रहे हैं। जीसस इज देयर टू होल्ड योर हैंड। आज हम परेशानी में डूब रहे हैं, हम अपनी बीमारी से डूब रहे हैं, हम अपनी क्लेशों से डूब रहे हैं, अपनी उधारी से परेशान है, अपनी घरेलू समस्याओं से परेशान है। कितनी समस्या मनुष्य के सामने डूब रहे हैं। यीशु अभी भी हाथ बढ़ा है, क्या तुम मेरे पास आओगे? वुड यू लाइक टू कम टू मी? तुम डूब रहे हो, तुम शांति ढूंढ रहे हो, शांति तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम आशा ढूंढ रहे हो, कोई मेरी मदद कर दे, कहीं आशा तुम्हारे पास नहीं है। तुम खुशी ढूंढ रहे हो, तुम्हें कहीं खुशी नहीं मिलेगी। यीशु हाथ बढ़ाए हुए, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मुझे भरोसा रखोगे तो बड़ी बड़ी समस्या से बाहर निकाल दूंगा और मैं तुम्हें आनंद दूंगा। यूहन्ना उसका 15 और 11 के अंदर इस बात को लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाथ बढ़ा रहे यीशु, एक शब्द है यू हैव द टाइम, कम टू मी, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारी शांति तो मिल जाए। आओ मुझ पर भरोसा रखो। द होप इज इन मी, इफ यू कीप होप इन मी। आओ मेरे पास, यहां मत भटको। पानी में डूब रहा था और वो जोर से चिल्लाया और पतरस के लिए प्रभु का हाथ पकड़ लिया। आज आप परेशानी से डूब रहे हो, आपके परेशानी, यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, यू हैव सो मेनी डिफिकल्टीज, सो मेनी क्लैशेस, यू हैव सो मेनी ऑब्स्टिकल्स यू हैव इन योर लाइफ। जीसस सेज कम, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। मेरे बहनों, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। जब यीशु का हाथ पकड़, जब पतरस हाथ पकड़ा, पतरस उस डूब रहा था, बाहर आ गया। जब डूब रहा था बाहर आ गया और फिर लोग नाव पे चढ़ गए। 33 पद लिखा है इसी मत्ती उसके 14:33 में, इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, प्रभु यीशु सामने दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। It is you are the son of God. It is true. You are the son of God. आज आपको जरूरत है यीशु की, तो आओ। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यीशु आपको दावत दे रहा है, आओ यीशु के पास। वो आपको शांति देगा, वो आपके जीवन में काम करेगा। एक आशा आपके जीवन में, होप विल कम, होप जनरेट होगा और आपके जीवन में जब सारी चीजें मिलने लगी तो आनंद से भरे जाओगे। वो व्यक्ति जो आनंद से भर जाएगा और जिसके जीवन में शांति दूंगा, जो मुझ पर भरोसा रखेगा, जो मुझ पर आशा रखेगा, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, कभी मुरझाएगा नहीं, हरा भरा रहेगा वो, कि उसकी जड़ों में वो पानी रहता है। और जब हम यीशु पास आते हैं तो उसका पवित्र आत्मा हमारे पास रहता है। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। और इसलिए यूहन्ना किताब उसका 7वां अध्याय, जल्दी खोल दें, यूहन्ना किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 37 और 38 में लिखा हुआ है, पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह उस जगह पर, त्योहार खत्म हो गया, मेला खत्म हो गया और वहां खड़े होकर लोगों को देख रहा, लोगों के जीवन शांति नहीं है, लोग निराशा हो गए। एक आशा जो थी कि वहां पर आएंगे मंदिर के पास और वहां पर आएंगे उस भवन के पास, उन्हें शांति मिलेगी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला, सबके सब वापस जा रहे थे। यीशु ने उस जगह पर पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई परेशानियों में हो, यदि कोई तकलीफों में हो, मेरे पास आए और इस जल में से पिए जो मेरे पास है। और जो इस जल में से पिएगा, लिखा पवित्र शास्त्र में आया, उसके जीवन में से जल की नदियां निकलेंगी। That means the Holy Spirit. Jesus has the authority to give the Holy Spirit. अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो यीशु के पास आओ, केवल यीशु, ओनली जीसस, ओनली जीसस। क्योंकि पवित्र आत्मा केवल यीशु के पास है, जो शांति देगा, जो आपको आशा देगा कि परमेश्वर यीशु का पुत्र है और यीशु पर विश्वास करो। और लिखा इसके बाद वो आपको आनंद देगा। पवित्र आत्मा का आनंद जबरदस्त होता, अंदर का आनंद, अंदर की शांति। प्रभु यीशु के पास शांति है। हम अपने पूरे जीवन भर जब तक जिंदा हैं, यीशु की शांति आपको मिलेगी। ये पवित्र आत्मा आपको जिंदा रहते रहते जब तक आपके पास आ गया, जीवित रहते हुए आ गया, आपने यीशु को अपना लिया, ये पवित्र आत्मा आपको मरते दम तक आपको जिंदा रखेगी। द लाइफ विल बी थ्रू होली स्पिरिट, थ्रू हिज सन जीसस। और होप, हम आशा, हम सब चीज की आशा होगी।
वह सब कुछ हमें देगा। संसार का आनंद थोड़े समय का होता है, लेकिन यीशु पास आने से यह आनंद बहुत लंबे तक जाता है। ये आनंद काल का, इसलिए परमेश्वर का जोश से पर विश्वास करेगा, जोश पर भरोसा रखेगा, जो यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। संसार नाश हो रहा है, यीशु की दावा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, कोई नहीं दे सकता शांति। नो बडी ऑन दिस अर्थ कैन गिव यू पीस। यूहन्ना 15:11 में लिखा है, यह बात इसलिए लिखी गई कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पहला यूहन्ना उसके 5:12 के अंदर लिखा हुआ है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास शांति है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास एक होप है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास आनंद है। पहला यूहन्ना उसके 5:12 है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। अ कंप्लीट लाइफ इज लीडिंग। उस पर भरोसा है, जब समय समय पर उसको याद करेगा उसको देगा। प्रार्थना करो यीशु से कि आपका जीवन भी परमेश्वर की संगति में आ जाए। यीशु पास आओगे तो कोई विपत्ति तुम पर ना आएगी। यीशु पास आओगे तो परमेश्वर कहता मेरा पवित्र आत्मा उसके तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे आगे भी चलेगा, हर आने वाली मुसीबतों से बचाएगा। अंधकार जो है ये शैतान की शक्ति है। फिर बहनों याद रखिए, हर एक को शांति चाहिए। प्रभु यीशु कहो, प्रभु यीशु मेरे मन को दे शांति, मेरे मन को दे शांति। प्रभु यीशु प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मेरी आशा तुझ में बनी रहे, कुछ भी हो जाए मैं तुझे ना छोड़ूंगा। जब यीशु में बने रहोगे आनंद ही आनंद है। यीशु आए आनंद देने के लिए, दुख उठाया, इतना दुख उठाया, क्रूस पर मर गया, बलिदान दिया। जब क्रूस पर से बलिदान दिया मालूम क्या हुआ? जब से प्राण छोड़ दिए पूरे धमाका हुआ, पृथ्वी डोल गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ समय के लिए शांति आ गई, सब कुछ शांत हो गया। कुछ समय के लिए सब शांत हो गया, सब खामोशी से उस सूली की ओर देख रहे थे। ये क्या हुआ? सूबेदार वो खड़ा देख रहा था, रोमियो का सूबेदार। उसने कहा सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, सच में ही इज द सन ऑफ गॉड। शांति इसके पास है, भरोसा रखना है, खुशी देगा। निगाह करो क्रूस पर, वो आपके लिए मरा। अपनी आंखें क्रूस पर रखो, यहां मत देखो, क्रूस पर रखो, वो आपके लिए मरा। इसलिए आओ यीशु पास। अब जो समय आ रहा है, बाइबल बताती है, जो समय आ रहा है कठिन समय आएगा और शुरू होगा, लेकिन जो बच्चे प्रभु यीशु में आएंगे वो बच्चे रहेंगे। प्रभु यीशु के साथ रहो, वो आपको शांति देगा। वो आपको, आप जब उसके पास आओगे एक आशा उत्पन्न होगी कि यही है, बचाएगा, वो बचाता है। वो आपको आनंद से भरेगा। आपकी हर परेशानी को, जो घर के अंदर है, व्यक्तिगत परेशानी है, परिवार की है, समाज की है, पड़ोस की है, अपने प्रजा की है, कलीसिया की है, सब दूर कर देगा, क्योंकि यीशु पद जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।